आपका जो जीवन है उसमें जीने की कोशिश की। आप उसमें ये मत कहिए कि मेरे पास अभी ये नहीं है इसलिए मैं ये नहीं कर सकता। ये कोशिश बहुत करता है कि किसी ना किसी तरह से रोका जा सके। महीने में 1 बार, महीने में 2 बार, महीने में 4 बार, रोज। कल के बारे में सोचना गलत नहीं है, लेकिन आज क्या गला घोट कर कल के लिए सोचना गलत। किसी और पल के लिए, किसी और हालात के लिए, किसी और चीज के लिए उस पल को हरगिज बलि मत दो। और अपने बच्चों के साथ मिलकर बैठकर उनका पल भी डिजाइन करें कि वो कब फील करते हैं और वो पल उनको कैसे हासिल करना है, ये सिखाएं उनको। वो उस एक पल के लिए जिस पल को आप जीवन कहें। बच्चे सबके साझे होते हैं, मैं बच्चों के लिए बोलता हूँ। आप याद करने की कोशिश करें कि वो कौन सा पल है, वो कौन से हालात हैं, वो क्या है जहां आप सबसे ज्यादा अपने आप को खुश देखते हो, जिस माहौल में सबसे ज्यादा आपको खुशी होती है, जिस माहौल में आप कहते हैं कि बस मुझे यहां छोड़ दो। आप उसे एक बार लिखिए, कितनी तरह का वो माहौल है, कौन सा वो माहौल है। बहुत से लोगों को पार्टी में जाके खुशी होती है, बहुत से लोगों को, क्योंकि अलग अलग लैंग्वेज है, अलग अलग चीज़ है, बहुत से लोगों को हम सफ़र, हम ख्याल जिसके साथ मिलते हों, जिसके साथ हम लोग प्यार करते हों, उसके साथ वक्त गुजारने में खुशी, उनको खुशी मिलती है। उसकी प्रेजेंस ही वो सब कुछ बन जाती है। कुछ लोगों को शॉपिंग करके खुशी मिलती है। अब आप अपनी एक बार खुशी लिखिए कि आपको सबसे ज़्यादा जो खुशी है, जो नेचुरल है, मैं आर्टिफिशियल की बात नहीं कर रहा, जो आपको नेचुरल दिल से आता है कि हाँ मैं इस वक्त, इस समय, इस हालात में बहुत खुश होता हूँ, आप एक बार उसे लिख लीजिए। और फिर उस हालात को, अपनी जो टाइम लाइन है, आपका जो जीवन है, उसमें जीने की कोशिश कीजिए। लेकिन ध्यान रखें, जो भी बंदिशें, रुकावटें हैं, उन सबको हटा दीजिए। आप उसमें क्लॉज मत लगाइए। आप उसमें ये मत कहिए कि मेरे पास अभी ये नहीं है इसलिए मैं ये नहीं कर सकता, मेरे पास ये नहीं है इसलिए मैं ये नहीं कर सकता। जितनी चीज़ें हटा सकते हैं उतनी हटा दीजिए। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि चीज़ें इतनी जो वो मुश्किल नहीं होती, लेकिन ये जो हमारा ब्रेन है, ये रुकावटें डालने में मास्टर है। इसको आदत है सबसे पहले NO यूज़ करने की, नो। अब इससे कुछ भी कहो, इसका पहला जो वेलकम आएगा, पहला जो आंसर आएगा, वो नो में होता है। ये कोशिश बहुत करता है कि किसी न किसी तरह से रोका जा सके। वो एक जो पल है वो डिज़ाइन कीजिए आप अपनी लाइफ में, कौन सा है जिसको आप जिसमें भरपूर ज़िंदगी होती है, जिसमें आप कहते हैं कि मैं बहुत खुश होता हूँ। महीने में 1 बार, महीने में 2 बार, महीने में 4 बार, रोज उस पल को जीने के लिए कोशिश कीजिए, तैयार रहिए। अड़चने बहुत आएंगी, कुछ भी होगा, लेकिन किसी तरह से अगर मैनेज कर सकते, लेकिन वो पल जिए, उसे जरूर जिए, उसको इग्नोर मत करें, क्योंकि वो सबसे कीमती है। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, कई बार फ्यूचर के चक्कर में हम लोग अपनी प्रेजेंट बहुत सी चीज़ें पोस्टपोन कर देते हैं, और हम लोग इतना पोस्टपोन कर देते हैं कि वापस उनकी जगह नहीं मिलती कि वो वापस हमारी ज़िंदगी में आ सके। आज, अभी उसी को जिए। कल के बारे में सोचना गलत नहीं है, लेकिन आज क्या गला घोट कर कल के लिए सोचना गलत। क्योंकि अगर आज का गला घोट दिया तो कल के बारे में क्या रहेगा कुछ। वो एक पल डिजाइन करें और फिर देखें कि उसे कैसे हासिल किया जा सकता है। अगर वो मिला हुआ है, इजी है, तो फिर उसे छोड़े मत, उसे जी। किसी और पल के लिए, किसी और हालात के लिए, किसी और चीज के लिए उस पल को हरगिज बलि मत दो। सब कुछ प्लान करें, हर चीज ठीक है, हर चीज होनी चाहिए, पैसा, धन, दौलत, नाम, शोहरत, हर चीज होनी चाहिए जिंदगी में। हर एक का अपना एक रोल है, लेकिन वो एक पल बहुत कीमती है, बहुत जरूरी है।
और अपने बच्चों के साथ मिलकर बैठकर उनका पल भी डिज़ाइन करें कि वो कब फील करते हैं और वो पल उनको कैसे हासिल करना है, ये सिखाएं उनको कि किस तरह से उस पल को जिया जाता है जिस पल में आप जिंदा महसूस करते हो, जिस पल में आपके इमोशंस जो होते हैं वो एक्सीलेंसी में होते हैं। ये कुछ ऐसी आदतें हैं जो पीछे छूट गई हैं, दोबारा से इनको ऑन कीजिए, इसको एक्टिवेट कीजिए। मैं फिर कहता हूँ, सब चीज़ें अपनी अपनी जगह कीमती हैं, काम अपनी जगह कीमती है, आराम अपनी जगह कीमती है, पढ़ना अपनी जगह कीमती है, लेकिन एंड ऑफ द डे किस चीज़ के लिए? वो उस एक पल के लिए जिस पल को आप जीवन कहते हैं। एक बार मैंने अपने ब्रदर से बात की तो उन्होंने कहा कि हम एक मिलते जुलते इंसान के साथ, जिसके साथ हमारे विचार मिलते हैं, ख्याल मिलते हैं, उसके साथ वक्त गुजारना ज़िंदगी का कमाल का एक पीस है, कमाल का एक हिस्सा है। सही बात, आपका ऐसा कुछ होगा, बच्चों को सिखाएं, बच्चों का कुछ होगा, लेकिन इसे इग्नोर मत करें, इसे पोस्टपोन मत करें। करके देखिए, डायरी लगाइए, डेट डालिए। नहीं समझ में आता मुझसे कांटेक्ट कीजिए, कमेंट कर दीजिए आप, मैं अगले वीडियो में उसको आंसर करने की कोशिश करूंगा, मैं आपके साथ चैट करके उसको आंसर करने की कोशिश करूंगा। जैसे बच्चे सबके साझे होते हैं, मैं बच्चों के लिए बोलता हूँ कि किसी न किसी तरह उन्हें सब कुछ सिखाएं, लेकिन खुश रहना भी सिखाएं कि इस तरह से खुश रहा जाता है, इस तरह से खुश रहा जाता है, ये भी सिखाएं। थैंक यू सो मच।